आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले जो 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उनकी वीडियोस नहीं देखी है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक देम, don't forget to subscribe the channel, like the video and press the bell icon for further notifications. आज हम करने जा रहे हैं अपना साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का 3rd चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। बूझो और पहेली आप ही की तरह 2 बच्चे हैं। कल उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, सो दे वांट टू गिफ्ट समथिंग स्पेशल टू देयर पेरेंट्स। Let's see what they do. पहेली और बूझो ने कुछ मनी कलेक्ट की और वो मार्केट गए क्लोथ्स बाय करने के लिए। वहाँ उन्हें वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखने को मिला। जैसे ही उन्होंने शर्ट्स को टच किया तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि वो कॉटन फैब्रिक, कॉटन क्लॉथ से बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने साड़ीज़ को टच किया तो वो उन्हें बहुत सॉफ्ट फील हुई। तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि वो सिल्क फैब्रिक से बनी हुई थी। वो थोड़ा आगे गए तो दे सॉ शॉल्स, वुलन मफलर्स जो थे वो वूल से बने हुए थे। देन दे सॉ स्कूल बैग्स जो कि डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल से बने हुए थे। उसके बाद उन्होंने टाल्स देखे जो कि वो भी डिफरेंट फैब्रिक से बने हुए थे। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सोचा कि वो डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप भी अपने घर के पास कोई टेलरिंग शॉप विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ देखेंगे तो आपको डिफरेंट वेस्ट क्लॉथ मटेरियल, क्लॉथ कटिंग्स मिल जाएंगी। आप उनको इकट्ठा करेंगे और उनको लेबल करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्लॉथ टच करने पर कैसा फील होता है और वो कौन सा क्लॉथ मटेरियल है, कौन सा फैब्रिक है। इसमें आप टेलर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कोई टेलरिंग शॉप विज़िट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल को इकट्ठा करके लाइक शर्ट, साड़ीज, शॉल्स, आप उनको लेबल करने की कोशिश कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। इस तरह से आपको डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल के बारे में पता चलेगा कि कौन सा क्लॉथ कौन से फैब्रिक से बना है और वो टच करने पर कैसा फील होता है। यहाँ पर हमने एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया है जिसको हम फैब्रिक भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से कुछ धागे बाहर आ रहे हैं, कुछ थ्रेड्स बाहर आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज यार्न्स। इनको हम यार्न भी कहते हैं। कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ या कोई भी फैब्रिक इन यार्न्स से मिलकर बनता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी थ्रेड को नीडल में डालने की कोशिश करते हैं, किसी यार्न को नीडल में डालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से और पतले पतले धागे बाहर आ जाते हैं। थिन स्ट्रैंड्स कम आउट ऑफ इट। दे आर नोन एज फाइबर्स। उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। तो जो हमारा यार्न होता है, धागा, वो फाइबर्स से मिलकर बनता है। इफ यू कैन ऑब्जर्व इट। सो फाइबर से यार्न बनता है एंड यार्न से फैब्रिक बनता है। व्हाट आर फाइबर्स? थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड के, धागे के जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स से हमारा यार्न बनता है, यानी कि थ्रेड, धागा बनता है, और यार्न को आपस में अरेंज करके फैब्रिक बनता है, दैट इज क्लॉथ। सो बहुत सारे अलग अलग तरह के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। कॉटन आपने देखा होगा, कॉटन सूट्स होते हैं, कॉटन शर्ट्स होती हैं, राइट। सिमिलरली हेयर, दिस इज अ जूट बैग, दिस इज अ jute bag, right? And silk,
आपकी मम्मा सिल्क साड़ीज वियर करती हैं, सो इट इज मेड अप ऑफ सिल्क फैब्रिक। वुल, जो आप विंटर्स में स्वेटर्स पहनते हैं, वो किससे बने होते हैं? वूल से बने होते हैं। सो वूल इज ऑल्सो अ फैब्रिक। नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज फाइबर्स? हमें पता है कि फाइबर्स से हमारा धागा बनता है, थ्रेड बनता है, यार्न बनता है, और यार्न से फैब्रिक बनता है, हमारा क्लॉथ बनता है। तो सबसे पहले व्हाट डू वी नीड? हमारे पास हमें किस चीज की जरूरत है? फाइबर्स की जरूरत है। हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फाइबर मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। सो वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन एंड जूट होता है, कॉटन मैंने आपको बताया, कॉटन शर्ट्स, कॉटन बेडशीट्स, कॉटन सूट्स, कॉटन फैब्रिक की बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे क्लोथ्स बनते हैं कॉटन फैब्रिक से। सिमिलरली जूट से जूट बैग बनते हैं। ओके, सो ये कॉटन और जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, सिमिलरली वुल एंड सिल्क फाइबर्स। वुल और सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल होती है वो हमें मिलती है फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट। शीप और गोट के जो हेयर होते हैं, जो फर होते हैं, ओके, उनसे हमको क्या मिलता है? वुल। सिमिलरली हेयर ऑफ रैबिट, याक, कैमल। रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी हमको क्या मिलता है? वुल। सिल्क फाइबर्स वी गेट फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वोम। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो हमें सिल्क वोम के कुकून से मिलता है। लेट्स सी सम इमेजेस टू अंडरस्टैंड इट मोर केयरफुली। दिस इज अ रोल ऑफ वुल। वुल से कई तरह के विंटर क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जैसे कि वुलन मफलर्स, वुलन स्वेटर्स। वुल से बने हुए क्लोथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, इसीलिए हम उनको विंटर्स में वियर करते हैं। वुल हमें एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि फ्लीस ऑफ शीप और गोट, हेयर ऑफ रैबिट, याक, कैमल। नाउ सिल्क वोम। जो सिल्क वोम्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव कवर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि सिल्क फाइबर से बना हुआ होता है। उनका कुकून सिल्क फाइबर से बना हुआ होता है, वहाँ से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, जिससे कि हम सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं। सिल्क क्लोथ्स लाइट इन वेट होने के साथ साथ बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट भी होते हैं। Also, wool and silk are natural fibers. Now, fibers are of two types. जो fibers होते हैं वो two types के होते हैं, natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि natural fibers plants और animals से मिलकर बनते हैं, और cotton, wool और जूट हमें plants से मिलती है। कॉटन, वूल और जूट के बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, वो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके। इसके एग्जाम्पल्स है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। All these fibers are synthetic fibers. Now here we have taken cotton wool. Just pull its edges. Pull its edges. These are cotton fibers. The thin strands that you see, these are cotton fibers. Let's talk about cotton wool. कॉटन वुल कम्स फ्रॉम फील्ड्स। जो कॉटन वुल होती है वो फील्ड्स में ग्रो की जाती है, खेतों में ग्रो की जाती है। इट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट
जो है मेजर कंडीशंस है, अगर जहां पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल नहीं है या फिर वार्म क्लाइमेट नहीं है तो वहां पर हम कॉटन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड द मेजर कॉटन वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। नाउ कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स यूजिंग कॉम्बिंग। जो कॉटन फाइबर होते हैं, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है उनके सीड्स से कॉम्बिंग टेक्निक का यूज करके, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उनको सीड्स से कॉम्बिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट। जूट इज obtained फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। हमें जूट मिलती है जूट प्लांट की स्टेम से। बेसिकली जूट प्लांट की स्टेम से हमें जूट ऑब्टेन होता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। और इसको कब कल्टिवेट किया जाता है, कब ग्रो किया जाता है? रेनी सीजन के टाइम पर। इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। इसको मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ग्रो किया जाता है। एंड इट इज हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। और उसको फ्लावरिंग स्टेज पर हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करना मीन्स कट करना। उसके बाद जो स्टेम है, अब सपोज आपने एक जूट प्लांट ग्रो किया, उसकी स्टेम को आपने हार्वेस्ट कर लिया उसकी फ्लावरिंग स्टेज में। अब उसकी स्टेम को इमर्स किया जाता है वाटर में फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए उसको वाटर में इमर्स किया जाता है, भिगो कर रखा जाता है। स्टेम्स रॉट, जो उसकी स्टेम्स होती है वो रॉट हो जाती है, सड़ जाती है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और जो फाइबर्स होते हैं उसको हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है। दिस इज हाउ वी गेट जूट। दिस इज कॉटन वुल। कॉटन का जो फ्रूट होता है वो लेमन के साइज का होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट होकर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद उसके जो सीड्स होते हैं वो कॉटन से कवर्ड होते हैं, कॉटन फाइबर से कवर्ड होते हैं, जिससे हम डिफरेंट कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। जो कॉटन फील्ड्स होती हैं जब वो रेडी हो जाती हैं पिक करने के लिए, उसमें से कॉटन पिक करने के लिए, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि स्नो से कवर्ड हो कॉटन फील्ड्स। नाउ दिस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कॉम्बिंग। ये वो डिवाइस है जिससे हम कॉम्बिंग के थ्रू जो कॉटन के सीड्स होते हैं उनमें से कॉटन को अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कॉटन सीड है ब्लैक कलर का, वो कॉटन फाइबर से अलग हो चुका है। अब इस कॉटन फाइबर का यूज़ करके जो क्लोथ्स हम बनाते हैं वो उसमें से एयर इजीली पास ऑन हो जाती है, वो जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जल्दी से ड्राई अप भी हो जाते हैं। इसीलिए हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। मैट्रेसेस, गद्दे, क्विल्ट्स, रजाई जो आप सर्दियों में लेते हैं उसके अंदर भी कॉटन वुल फिल किया जाता है, जिसकी वजह से वो वार्म एंड सॉफ्ट रहता है। पिलोज में भी कॉटन वुल फिल किया जाता है। नाउ दिस इज जूट कल्टीवेशन। जूट को रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। उनकी फ्लावरिंग स्टेज पर उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसकी स्टेम को वाटर में इमर्स किया जाता है और स्टेम्स के रॉट होने पर जूट फाइबर्स को हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद जूट फाइबर से यार्न बनाया जाता है, यार्न से जूट फैब्रिक बनाया जाता है, और फिर जूट फैब्रिक का यूज़ करके रोप्स, डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ कारपेट्स, सैक्स और जूट बैग्स बनाए जाते हैं। Now let's see what is spinning. The process in which fibers are drawn out and twisted is called spinning. वो प्रोसेस जिसमें फाइबर्स को ट्विस्ट करके एक यार्न बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। दिस ब्रिंग्स फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। इससे जो
फाइबर्स होते हैं वो एक साथ आकर यार्न फॉर्म कर लेते हैं, थ्रेड बना लेते हैं। जैसे कि हियर आई हैव दिस कॉटन वुल, आई एम ड्रॉइंग आउट द फाइबर्स, मैं फाइबर्स को ड्रॉ आउट कर रही हूं, ओके, एंड देन आई एम ट्विस्टिंग देम, देन आई एम ट्विस्टिंग देम, I am drawing out the fibers and then I am twisting it. This is known as spinning. इसको हम spinning कहते हैं। अगर आप कुछ देर के बाद देखेंगे तो you will see that thread is formed, a yarn is formed from this. So this process is known as spinning. Now the devices that are used for spinning are hand spindle and charkha. Hand spindle is a simple device. ये एक simple device होती है जिससे हम spinning कर सकते हैं. And charkha is also a simple device. Let's see with the help of images. अब हमने देखा कि फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसके लिए एक सिंपल डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं हैंड स्पिंडल और टकली। दिस इज हैंड स्पिंडल। इसके अलावा चरखा भी हम यूज करते हैं स्पिनिंग प्रोसेस के लिए। दिस इज एन इमेज ऑफ चरखा। These two were hand-operated spinning devices. चरखे का यूज महात्मा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, ताकि लोग इंडिया में बने हुए खादी क्लोथ्स पहने ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बने हुए वेस्टर्न क्लोथ्स को गिव अप कर दें। और खादी क्लोथ्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन भी फ्रेम की थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन 1956। नाउ दिस शर्ट इज मेड अप ऑफ खादी मटेरियल। बट अब स्पिनिंग टेक्निक का यूज करके लार्ज स्केल पर फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। अब हमने ये तो सीख लिया कि हम फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं, मींस फाइबर से थ्रेड कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले कॉटन रोल से फाइबर को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिनिंग। बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, गिनिंग, वी सेपरेट द फाइबर फ्रॉम द सीड ऑफ कॉटन। उसके बाद हम उस फाइबर से स्पिनिंग करके क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। देन नाउ वी हैव टू लर्न दैट हाउ वी कन्वर्ट यार्न टू फैब्रिक। अब हम यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं? सो वी हैव टू प्रोसेसेस टू मेक फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ यार्न, दैट इज वीविंग एंड निटिंग। वीविंग और निटिंग का यूज करके हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं। First of all, what is weaving? Process of arranging two sets of yarns together is weaving. दो sets of yarns को आपस में arrange करने को हम weaving बोलते हैं। Here if you can see a set of vertical thread and with that you can see set of horizontal thread. So overall it contains two threads. इसमें 2 yarns हैं, 2 yarns का यूज करके हमने एक क्लॉथ वीव किया है। अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, पेपर वीविंग। हमने यहाँ पर एक पेपर लिया है, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब जो इसकी बेंड साइड है, जहाँ से हमने इसको बेंड किया है, ये जो इसकी बेंड साइड है, हम यहाँ से इसको कट करेंगे। सिजर लेंगे और स्ट्रिप्स में कट करना शुरू करेंगे, बट हमें सिर्फ हाफ
तक ही कट करना है, हमें पूरा एंड तक कट नहीं करना पेपर को। कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब जो आपने दूसरी कलर्ड स्ट्रिप्स जो आपने कट करके रखी हैं, हम एक दूसरा कलर्ड पेपर लेंगे और उससे इस तरह से स्ट्रिप्स कट करके इसके अंदर पहले नीचे की साइड से हम उसको डालेंगे, देन वी विल ब्रिंग इट ओवर, देन अंडर, देन ओवर, देन अंडर, then again over। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम अपनी दूसरी स्ट्रिप लेंगे और हम इसको नीचे से इंसर्ट करना शुरू करेंगे, अंडर and then over, then again under, then over। So this is paper weaving। इसी तरह से हम क्लोथ्स को भी वीव करते हैं, बट क्योंकि थ्रेड बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, हम उसको बाय हैंड वीव नहीं कर सकते, हम उसको मशीन्स का यूज करके वीव करते हैं यूजिंग 2 sets ऑफ yarns। इसी तरह से 2 sets ऑफ yarns का यूज़ करके हम अपने क्लॉथ को भी वीव कर सकते हैं। अगर आप इस क्लॉथ को एंड से नोटिस करें तो आपको हॉरिजॉन्टल एक थ्रेड दिखेगा और एक वर्टिकल थ्रेड दिखेगा, मतलब इसमें 2 sets ऑफ yarn यूज़ किया गया है और इस क्लॉथ को वीविंग के प्रोसेस से स्टिच किया गया है। अब ये एक डिवाइस है जिसको हम लूम बोलते हैं और इस डिवाइस को हम वीविंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ पावर ऑपरेटेड लूम यूज्ड फॉर वीविंग ऑफ क्लोथ्स एंड दिस इज अ हैंड ऑपरेटेड लूम। Now here the second process is knitting। When a single yarn is used to make a fabric, जब सिंगल yarn का यूज करके, सिंगल धागे का यूज करके हम कोई भी फैब्रिक क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो इट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज निटिंग। उस प्रोसेस को हम निटिंग कहते हैं। नाउ निटिंग भी वीविंग की तरह एक स्टिचिंग टेक्निक है जिसमें yarn को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, बट वीविंग में 2 sets ऑफ yarn यूज किया जाता था, लेकिन निटिंग में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ yarn यूज किया जाता है। सिंगल थ्रेड को इंटरलॉकिंग के थ्रू फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ निटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय हैंड इन दिस वे एंड बाय पावर ऑपरेटेड निटिंग मशीन ऑल्सो। अगर हम शॉर्ट में देखें तो सबसे पहले हम कॉटन रोल, जो हमारे पास कॉटन रोल होता है जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, हम उसको गिनिंग के थ्रू फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। हम उसमें से फाइबर को अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, ओके, बाय कॉम्बिंग। उसके बाद हम फाइबर को स्पिन करके yarn में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। After that we convert yarn to fabric using weaving and knitting। उसके बाद हम yarn को weaving और knitting के प्रोसेस से, इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस से फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लॉथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। In short, the whole process is this: from cotton roll we obtain fiber, then from fiber to yarn, and then from yarn to fabric using these processes। Let's see the history of clothing material। अब हमने देखा कि हम किस तरह से फाइबर से yarn बनाते हैं एंड yarn से फैब्रिक बनाते हैं, बट पहले के टाइम में, एंशिएंट पीरियड में, इस तरह से लोगों को फैब्रिक बनाना नहीं आता था। ओके, दे डिडंट हैव नीडल्स, उनके पास नीडल्स नहीं होती थी।
स्टिचिंग का प्रोसेस उन्हें नहीं आता था, तो व्हाट दे यूज टू वियर, वो क्या पहना करते थे? दे यूज टू वियर बिग लीव्स, एनिमल फर, स्किन। वो बड़ी बड़ी लीव्स को ड्रेप किया करते थे। एनिमल फर, स्किन, जो एनिमल की जो फर होती है, उनकी जो फर होती है और स्किन होती है, उसको ड्रेप कर लिया करते थे। और वीव ट्विग्स ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, जो ट्विग्स होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ट्री की, और जो ग्रास होती है वो उससे मैट्स और बास्केट्स बना लिया करते थे। सो अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स ऑफ कॉटन, फ्लैक्स। जो अर्ली इंडियंस होते थे वो कॉटन और फ्लैक्स के फैब्रिक्स को ग्रो करते थे नियर रिवर नाइल एंड गंगा, एंड दे यूज टू वियर दैट, और वो उसे पहना करते थे। बेसिकली ड्रेप कर लिया करते थे, लपेट लिया करते थे। उस टाइम पर स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, स्टिचिंग करना कोई नहीं जानता था। दे यूज टू ड्रेप दी फैब्रिक्स, वो फैब्रिक्स को ड्रेप किया करते थे, लपेटा करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्यूइंग नीडल इन्वेंटेड, जो नीडल थी उसकी इन्वेंशन हुई। स्टिचिंग क्लोथ्स, स्टिचिंग स्टार्टेड, स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ स्टार्टेड, क्लोथ्स की स्टिचिंग होना शुरू हो गई। स्टिच्ड क्लोथ्स गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस, अब जो स्टिच्ड क्लोथ्स थे वो बहुत सारी वेरिएशंस से होकर निकले और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टिचिंग टेक्निक्स आ गई। बट आफ्टर ऑल दिस डेवलपमेंट्स, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ऑल दीज थिंग्स आर स्टिल ड्रेप्ड। साड़ी हम अभी भी ड्रेप करके वियर करते हैं, धोती, लुंगी हम ड्रेप करके वियर करते हैं, और जो टर्बन होती है उसको भी हम ड्रेप करके वियर करते हैं। हमारे पास एबंडेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ आज के टाइम में अवेलेबल है। जितना हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, उसी तरह हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लोथ्स भी अवेलेबल है। सो ये था आपका चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू डू देम योरसेल्फ, अपने आप करने की कोशिश करनी है, एंड उसके बाद आपको आंसर्स चेक करने हैं यहाँ से जो हम अब करने जा रहे हैं। लेट्स डू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। हमें कुछ फाइबर्स के नेम्स दे रखे हैं, हमें बताना है उसमें से सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं और नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं। सो नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर synthetic fibers, and wool, cotton, silk, jute, all these are natural fibers. Now question number 2, true or false? A part, yarn is made from fibers. जो yarn होता है, thread होता है, क्या वो fibers से बनता है? Yes, this is true. This is true. Now next one, spinning is a process of making fibers. क्या spinning fibers बनाने का process है? No, spinning is a process of making yarn. Okay, spinning process का use करके हम yarn बनाते हैं, thread बनाते हैं. So this is false. This is false. Next is jute is the outer covering of coconut. क्या jute कोकोनट की outer covering होती है? No, jute is a stem. jute तो एक stem होती है. So this is also false. Next, the process of removing seed from cotton is called ginning. कॉटन में से सीड को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या हम गिनिंग बोलते हैं? यस, दिस इज ट्रू. आप गिनिंग की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग.
This is true. E part, weaving of yarn makes a piece of fabric. yarn को weave करके क्या हम piece of fabric बना सकते हैं? This is true. This is true. Weaving is one of the process of making fabric. Right? Now, F part. Silk fiber is obtained from stem of a plant. जो सिल्क फाइबर होता है क्या वो किसी प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है? नो, वी गेट इट फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. हमें सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है सिल्क फाइबर. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर. क्या पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर है? नो, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Now let's come to fill in the blanks. A part, plant fibers are obtained from. Plant fibers हमें किन से मिलते हैं? Cotton, and jute. We get plant fibers from cotton and jute. B part, animal fibers are. What are animal fibers? Fibers that we get from animals. Wool and silk. These are animal fibers. Question 4. From which parts of the plant cotton and jute are obtained? आपको प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन और जूट मिलता है? We get cotton from fruit of the cotton plant and we get jute from stem of the jute plant. Okay, so the answers are fruit, stem. Next, question 5. Name 2 items that are made from coconut fibers. 2 items आपको बतानी है जो कि कोकोनट फाइबर्स से बनती हैं. दे आर रोप्स एंड मैट्स. कोकोनट के जो फाइबर होते हैं उनसे आप रोप और मैट बना सकते हैं. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है उसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है. हाउ डू वी मेक यार्न यूजिंग फाइबर? वी मेक इट विद द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज स्पिनिंग. स्पिनिंग से हम फाइबर का यूज करके यार्न बना सकते हैं. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर ड्रॉन आउट. इस प्रोसेस में फाइबर्स को ड्रॉ आउट किया जाता है एंड ट्विस्टेड, और उनको ट्विस्ट किया जाता है. मैंने आपको दिखाया भी था कॉटन को यूज करके, कॉटन बॉल को यूज करके कैसे हमने उसको ड्रॉ आउट किया था एंड देन ट्विस्ट किया था एंड इट कन्वर्टेड टू यार्न. Right? In this process, fibers are drawn out and twisted to form yarn using hand spindle or charkha. These are the 2 devices from which we can make yarn using spinning. ये वो 2 devices हैं, hand spindle and charkha, जिसकी हेल्प से हम spinning process को करके yarn बना सकते हैं. अगर आपको चैप्टर समझ आया हो, so please don't forget to subscribe the channel. Do like the video and comment in the comment box whether you understood the chapter or not.